आयरनी 3 तरह के होते हैं। आयरनी ऑफ सिचुएशन या सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी एंड वर्बल आयरनी। आज के वीडियो में मैं आपको आयरनी ऑफ सिचुएशन या फिर सिचुएशनल आयरनी को एक्सप्लेन करूंगी, वो भी एक स्टोरी के ज़रिए। गिफ्ट। वैसे तो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ। आप चाहे तो उन वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर इस वीडियो के एंड में भी आपको एंड स्क्रीन के रूप में नज़र आएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। बट बिफोर देन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो, माई नेम इज़ सुलक्ष्मी गोस्वामी एंड वेलकम टू माई चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट। पहले मैं ये बता दूं कि आयरनी ऑफ सिचुएशन होता क्या है। कभी कभी हमारे आसपास ऐसे सिचुएशन अराइज होते हैं जिनके रिज़ल्ट का हम इंतज़ार तो करते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट आता है। तो ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट को ही सिचुएशन ऑफ आयरनी कहते हैं। आज मैं इसी चीज़ को एक स्टोरी के ज़रिए क्लियर करूँगी। आज मैंने जो स्टोरी ली है उसका नाम है गिफ्ट। ये ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी मैंने इग्नो के इंग्लिश लैंग्वेज बुक ब्लॉक 5 पेज नंबर 34 से लिया है। ये स्टोरी एक पुअर कपल की है जिसमें जो वाइफ होती है उसका नाम होता है डेला और जो हस्बैंड होते हैं उनका नाम होता है जिम। बुक में स्टोरी के अकॉर्डिंग डेला अपने सेविंग्स को बार बार काउंट करती है, $1.87, और इस प्रकार वो अपने सेविंग्स को 3 टाइम्स काउंट करती है और फिर वो सोचती है द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और यह सोचकर वो दुखी होती है और अपने फटे पुराने कॉच पर लेटकर रोने लगती है। फिर उठती है और अपने चिक्स को पाउडर रैग से पोंछती है। फिर एक विंडो से झांकते हुए सोचती है कि कल क्रिसमस है और उसे अपने हस्बैंड जिम के लिए एक प्रेजेंट खरीदना है, लेकिन उसके पास मात्र $1.87 ही है जो उसने महीनों के सेविंग्स से अरेंज की है, और ये पैसे सफिशिएंट नहीं है कुछ भी परचेस करने के लिए। तब फिर उसकी नज़र एक मिरर पर पड़ती है जो कि 2 विंडो के बीच में थी। फिर वो झट से उस विंडो से तुरंत हटकर और मिरर के सामने खड़ी होती है और अपने बालों को खोलती है और उसे फुल लेंथ तक आने देती है। जिम और डेला के पास कुछ भी नहीं था सिवाय 2 चीज़ के जिस पर उन्हें बहुत ही नाज था। उनमें से एक थी जिम की पुरानी गोल्डन वॉच, जो कि पहले उसके ग्रैंडफादर के पास और फिर उसके फादर के पास हुआ करती थी और अब वो उसके पास है। और दूसरी जो चीज़ थी वो थी डेला के खूबसूरत बाल। उसके बाल ब्राउन कलर के झरनों के जैसी दिखती थी। डेला अपने बालों को समेटती है, फिर खोलती है, फिर समेटती है, फिर कुछ देर के लिए हिचकिचाकर थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है और फिर उसी समय 2 ड्रॉप आंसू उसके रेड कारपेट पर गिरती है। डेला अपने पुराने जैकेट को पहनती है और पुराने हैट को पहनती है और 2 आँखों में ब्रिलियंट से चमक लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। डेला जहाँ रुकती है वहाँ साइन बोर्ड पे लिखा होता है मैडम सोफ्रोनी, वी बाय हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड। डेला वहीं पर सीढ़ियों से ऊपर जाती है, फिर थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है और फिर गहरी सांस भरकर दरवाज़ा खोलती है। विल यू बाय माई हेयर? डेला पूछती है। यस, आई बाय हेयर, वो मैडम रिप्लाई करती है। फिर वो उसके बालों को देखना चाहती है। उसके बाल देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे ब्राउन कलर का कोई झरना नीचे गिर रहा हो। $20। अपने प्रैक्टिस हाथों से बालों के गुच्छों को समेटते हुए वो कहती है। गिव इट टू मी क्विकली प्लीज़, डेला कहती है। फिर अगला 2 घंटा खुशी का काफ़ी तेज़ी से निकलता है।
डेला जिम के प्रेजेंट के लिए शॉप ढूंढती है। इसके लिए वे कई दुकानें छान मारती है एंड लास्टली उसे वो दुकान भी मिलता है और प्रेजेंट भी। वो एक गोल्डन वॉच चेन थी जिसे उसने $21 देकर खरीद ली। अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर डेला उस गिफ्ट के साथ घर पहुंचती है और फिर जिम के आने की इंतज़ार करती है। जैसे ही शाम के 7 बजते हैं कॉफ़ी बनकर रेडी हो जाता है। फ्राइंग पैन पर सफ़र भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। यहाँ सफ़र का मीनिंग होता है रात का खाना यानी डिनर। फिर जिम घर में इंटर करता है। डेला को देखते ही वो चौंक जाता है। फिर एक अलग तरह का एक्सप्रेशन उन दोनों के बीच एक्सचेंज होता है। डेला कहती है, आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट। कल क्रिसमस है और तुम्हें कोई प्रेजेंट दिए बगैर मैं कैसे रह सकती थी, इसलिए मैंने अपने बालों को बेच दिया। फिर जिम अपने पॉकेट से एक पैकेज निकालता है और टेबल पर फेंक देता है। फिर वो कहता है कि मुझे गलत न समझना, मुझे तुम्हारे इस हेयर कट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब तुम इस पैकेज को खोलोगी तो समझ जाओगी कि मैं अपसेट क्यों हुआ। फिर वो उस पैकेज को धीरे से खोलती है और खुशियों से चिल्ला उठती है। फिर थोड़ी देर में वो रोने भी लगती है। वो एक कंघियों का सेट था जो कि प्योर टॉर्टॉइस सेल से बना हुआ था, जिसे पाने के लिए वो कई महीनों से दुकान के बाहर इंतज़ार करती थी और सोचती रहती थी, लेकिन अब वो उसके पास है। वो खुशी भी हो रही है और दुखी भी। फिर वो रोते हुए और उसे सीने से लगाते हुए कहती है कि मेरे हेयर जल्दी से ग्रो करते हैं जिम। और फिर उसे कुछ याद आता है। जिम अभी तक अपने खूबसूरत गिफ्ट को नहीं देखा था। डेला उसे देते हुए कहती है कि मैंने इसके लिए कई दुकानें छान मारी, लाओ तुम्हारी घड़ी तो देखो तो ये उस पर कैसा लगता है। जिम उस प्रेजेंट को देखकर शॉक्ड हो जाता है और काउच पर बैठ पड़ता है और फिर स्माइल कर देते हुए कहता है कि चलो हम अपने क्रिसमस गिफ्ट को जाने देते हैं, क्योंकि मैंने वो घड़ी तुम्हारे इस गिफ्ट को खरीदने के लिए बेच डाली। तो इस स्टोरी का जो रिज़ल्ट है वो दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड था। जो वो चाहते थे, जो वो सोचे थे, हुआ लेकिन जस्ट उसके ऑपोजिट। रियल लाइफ में भी कई बार ऐसी कंडीशंस देखने या सुनने को मिलता है। तो ऐसे ही सिचुएशंस को कहते हैं आयरनी ऑफ सिचुएशन। तो आई थिंक आज का स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना मत भूलिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए स्टोरी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।